बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रशांत कुमार नामी एक हिंदू ने बहुत अजीब सवाल किया। इस हिंदू ने कहा था कि दीन इस्लाम कहता है कि जिन्नात का वजूद है। अगर हम बुतों की पूजा करते हैं और हमारा बुत जिसकी हम पूजा कर रहे हैं भगवान समझकर वो एक जिन हो और वो एक नेक जिन हो, क्या हम उसकी पूजा कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल दिलचस्प भी था, अजीब भी था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मिलने से दो बड़े मामलात सुलझ सकते थे। पहला ये कि क्या वाकई जिन्नात होते हैं, और दूसरा ये कि इस लड़के ने जैसे पूछा, अगर कोई नेक जिन मिल जाए, भले वो बुत की सूरत में हो, क्या उसकी पूजा की जा सकती है? लेकिन वहीं पर इसके सवाल से ये भी मालूम होता था कि ये लड़का शायद जानबूझकर उल्टा सीधा सवाल कर रहा है। टीम हम कदम इसके कुछ सबूत भी आपके सामने रखेगी, मगर सबसे पहले देखिए कि इस लड़के ने व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक तक क्या सवाल पहुंचाया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब उर्दू तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। From Prashant Kumar, India. I am an 18-year-old law student. Honorable Dr. Zakir Naik, as you may have also heard that the people who worship idols actually worship the jinns. What if the jinn is good and has iman, and he grants our wishes by asking from Allah in our favor? Is it still wrong? सवाल करने वाले हिंदू प्रशांत कुमार ने कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है और मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपने अक्सर सुना होगा कि हम हिंदू जिन बुतों की पूजा करते हैं वो जिन होते हैं। दरअसल हमारे बुत वो जिन्नात होते हैं, और हो सकता है कि वो जिन्नात अगर नेक हों, ईमान वाले हों और हमारी जो ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वो जिन्नात अल्लाह की मदद से ही हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हों। अगर ऐसा है तो क्या हम जिनों की पूजा कर सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक को भी ये सवाल बहुत दिलचस्प और हैरान कुन लगा। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि प्रशांत कुमार ने जो सवाल पूछा है उसमें ये कहा है कि हम बुतों की पूजा करते हैं और हमारे बुत जिन ही होते हैं, लिहाजा हम जिनों की पूजा कर रहे होते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले वाज़े अल्फाज में ही कह डाला कि जिन्नों की पूजा करना, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की पूजा करना, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, जानदार हो, बेजान हो, इस्लाम में शिर्क करार दिया गया है और ये गुनाह कबीरा है, इसकी माफी नहीं है। इसी तरह से हिंदुइज्म में भी जिन्नात हो, अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा करने से मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 और 116 में वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाता है, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा मगर शिर्क के गुनाह की कोई मुआफी नहीं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना या अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना गुनाह है और ममनू करार दिया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह दारियात चैप्टर नंबर 51 आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ने जिन और इंसान बनाए किसी और काम के लिए नहीं, बस अल्लाह की इबादत के लिए। यानी कि जिन्नात और इंसानों को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, बल्कि इंसानों को जिन्नात की इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल करने वाला तो हिंदू था। डॉक्टर जाकिर नाइक उसे कुरान पाक की आयत से जवाब दे रहे थे कि बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए या जिन्नात की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हिंदू को समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक से हवालाजात देने के बाद हिंदुओं की मजहबी किताब से भी हवाले दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताब में वाज़े अल्फाज में लिखा है, ना प्रतिमा तसीमा अस्ति। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि प्रतिमा संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब बुत है या मूर्ति पूजा है, और वाज़े अल्फाज में हिंदुओं की मजहबी किताब में कहा गया है कि तुम्हारे खुदा या तुम्हारे भगवान का ना कोई इमेज है ना कोई तस्वीर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिन्नात से बातें करने या जिन्नात की इबादत करने से मुताल्लिक अभी जवाब देना है। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने है। Is that people do idol worship? Those who do idol worship, they actually worshiping jinns, and some of them are good jinns. So is it okay if we do idol worship and the good jinns, they let our prayer come true by asking Almighty God? Regarding worshipping anyone besides Almighty God is a sin, is a major sin in Hinduism as well as in Islam. Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116, that Allah may forgive any sin, but the sin of shirk He will not forgive. Quran in Surah Dariyat chapter number 51 verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that Allah has created jinns and the men not but to worship Him. Similarly,
in the Hindu scriptures. It's clearly mentioned in Hindu scriptures in Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Natasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Pratima is a Sanskrit word which means an image. Aks. Pratima means photograph, painting, portrait. It also means a sculpture, an idol, a statue. It says, Natasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. There is no image. There is no photograph. There is no portrait. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी यहाँ तक की गुफ्तगू से और दोनों मज़ाहिब की किताबों से हवालाजात देने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों मज़ाहिब में ही अल्लाह के अलावा या भगवान या खुदा के अलावा किसी और की इबादत करने से मना किया गया है और खुदा या अल्लाह की कोई इमेज या तस्वीर बनाने की इजाज़त भी नहीं दी गई, यानी कि बुतों को बनाकर बुतों की पूजा करना भी गलत है। अब सवाल ये कि क्या जिन, अगर कोई नेक जिन हो और वो बुत की शक्ल में हो, क्या उसकी इबादत की जा सकती है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज नहीं। अच्छे जिन से क्या मुराद है? कोई अच्छा इंसान मिल जाए, क्या उसकी इबादत शुरू कर दी जाएगी? अच्छे इंसान मिलने की क्या बात है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे अजीम व शान हस्ती हैं, मगर हम मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत या उनकी पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शिर्क के जुमरे में आएगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने जितने पैगंबर भेजे उन सब ने भी वाज़े अल्फाज में कहा कि मेरी इबादत नहीं करनी। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो या मेरी पूजा करो, सब ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत या उनकी पूजा नाउज़ुबिल्लाह करना चाहता है, अगर कोई मुसलमान ये भी कहता है तो इसकी भी किसी सूरत इजाजत नहीं है। जब हम मुसलमान या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की इबादत नहीं कर सकता, किसी और चीज को नहीं पूज सकता सिवाय अल्लाह की जात के, तो भले जिन्नात नेक हों या बुरे हों, जिन हों या ना हों, आपके सामने हों या आपको सिर्फ ख्यालों में नजर आते हों, आप जिन्नात की इबादत या पूजा हरगिज नहीं कर सकते। सिर्फ एक अजीम शान हस्ती की इबादत की इजाजत है और वो इस दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं हो रही, हिंदुइज्म, ईसाईयत और दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी एक ही खुदा की इबादत का पैगाम मिलता है। वो अलग बात है कि बहुत से लोगों ने पैगाम को बदल दिया है। हिंदुइज्म और इस्लाम तो वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये मनाजिर देखिए। So according to Hinduism and according to Islam, worshipping idols is prohibited. Regarding even if it's jinn or good jinn, you cannot worship even good people. There are many good human beings. You can't even worship the messengers. All the messengers said that you should not worship me, but ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, my Lord and your Lord. If any Muslim says that he wants to worship Prophet Muhammad, Nauzbillah, he will not say that. If he says that, even that's not allowed. The best exemplary human being in the world is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because the Prophet said, worship only Almighty God. So what about the jinn? Even if the jinn is good, you cannot worship him. Worship, ibadah, is only due to Allah. So it's very clear cut that no human being, whether Hindu, whether Muslim, whether any human being, any non-Muslim, they should not worship anyone but our Creator Allah Subhanahu wa Ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या कोई भी हो, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल की। दोस्तों, अब टीम हम कदम आना चाहेगी अपनी इस वीडियो के आगाज में कही गई बात, यानी कि ये सवाल जानबूझकर किया गया और इस हिंदू को या तो इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि उनके बुतों के अंदर जिन होते हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इस हिंदू लड़के को शायद मज़ाहिब से मुताल्लिक कुछ मालूमात ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसने सवाल किया। शायद ये डॉक्टर जाकिर नाइक को आजमाने की कोशिश कर रहा था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो ही ये वीडियो अपलोड की गई तो वहां पर एक ईसाई ने आकर इस हिंदू के बारे में ये लिखा कि जिसने भी ये सवाल पूछा है ऐसा लगता है कि वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और इसी कमेंट के नीचे आकर लोगों ने रिप्लाई करके लगभग ऐसी ही बात की, जिससे मालूम हो जाता है कि ये हिंदू लड़का या तो खुदा पर यकीन नहीं रखता या फिर अपने मजहब पर भी यकीन नहीं रखता, या फिर ये जानबूझकर डॉक्टर जाकिर नाइक को आजमाने के लिए शायद यहाँ पर आया था।
اور ٹیم ہم قدم کے سبھی ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آزمانے کے لیے ان سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، جیسا کہ اس لڑکے نے بھی یہ سوال کیا۔ آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیم ہم قدم کے لیے کوئی پیغام ہے تو کامنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔